क्राइटेरिया पे कि वो क्या मेन चीज है जिसको वो चेक करते हुए मुझे नंबर देगा, मुझे 22 स्कोर देगा, स्पीकिंग में 22 देगा, रीडिंग में, सही, उसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। तो थ्रू आउट आपका स्पीकिंग मॉड्यूल, यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू द क्वेश्चन नंबर 5, आपके पूरे स्पीकिंग मॉड्यूल का क्राइटेरिया 3 ही है, ठीक। नंबर 1 आपकी फ्लुएंसी, नंबर 2 आपकी प्रोनाउंसिएशन, एंड नंबर 3 योर कंटेंट। ठीक है कितना, ये 3 आपके क्राइटेरिया हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का अगर कोई स्पीकिंग कर रहा है तो उसको 3 चीजों में क्लियर होना चाहिए, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट। ठीक है ना। नाउ फ्लुएंसी की जब बात आती है तो फ्लुएंसी कहते किसे हैं, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी है, ये फिर हम क्राइटेरिया से निकल के आएंगे स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी उस प्लान को कहते हैं जो हम क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले फ्लुएंसी का मीनिंग चेक करेंगे, फ्लुएंसी है क्या, तो इट इज अ फ्लो ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फ्लो ऑफ वर्ड्स। इस तरह बहाव जैसे कहते हैं, पानी का बहाव होता है ना, तो जितना तेज हम कहते हैं बहुत तेज पानी आ रहा है, तो ये फ्लो ऑफ वर्ड में वर्ड्स कहां से निकलते हैं, मेरे मुंह से, वो जो निकल रहा है वर्ड उसकी फ्लो, ठीक है। फ्लो से क्या मुराद, वंस के बाद में कितना पॉज दे रहा हूं यू बोलने के लिए, ये फ्लो है। वंस यू हैव पिक्ड, ये फ्लो नहीं है। वंस यू हैव पिक्ड द जनरल, ये फ्लो है ऐसी। तो फ्लुएंसी का मतलब है फ्लो ऑफ वर्ड्स, और इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, कैसे हासिल कर सकता हूं, मिनिमम पॉज बिटवीन वर्ड्स। मैं अगर कम पॉज दूंगा, कम रुकूंगा वर्ड्स के दरमियान, तो ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी अचीव होगी। ऐसे ही वंस के बाद यू बोलने में मैं क्यों सोच रहा हूँ, जब 35 टू 40 सेकंड्स मुझे दिए हैं और मैंने पढ़ लिया कि वंस के बाद यू है, यू के बाद पिक्ड है, पिक के बाद जनरल है, तो मुझे सोचना नहीं है पढ़ते, ठीक है। वंस यू हैव पिक्ड द जनरल टॉपिक, ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है उसको मैं फ्लुएंटली पढ़ू, ठीक है। तो फ्लुएंसी से ये मतलब है। अब फ्लुएंसी में और क्या चीजें आ जाती है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। फ्लो ऑफ वर्ड्स के बाद अगर बाज औकात ये होता है कि मेरे लिए कोई वर्ड मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही मैंने फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये वर्ड मुश्किल है, मैंने पहली दफा देखा है, अब क्या करूं। अब दो चीजें हैं, ये मैं टेस्ट के दिन की बात कर रहा हूँ या पोर्टल के दिन की बात कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, सही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर अलग होना चाहिए, और आप अगर टेस्ट कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर अलग होना चाहिए, सही है। ये दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। टेस्ट वाले दिन मैं क्या करूंगा, टेस्ट वाले दिन अगर मेरे सामने ये मुश्किल वर्ड है तो मैं एक टेक्निक यूज करूंगा जिसे मैं कहता हूं स्किप कर दें, स्किपिंग टेक्निक, सही है। मैं उस पर्टिकुलर मुश्किल वर्ड को क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। स्किप करने का फायदा ये होगा कि मेरी हेजिटेशन नहीं आएगी, पॉज नहीं आएगा। हेजिटेशन नहीं होगी तो फ्लुएंसी मेरी अपनी जगह पे 100% होगी। मुझे फ्लुएंसी को सेक्रीफाइस नहीं करना, सही। जितनी अच्छी फ्लुएंसी होगी उतने चांसेस मेरे ज्यादा हैं कि मुझे ये स्कोर मिले, सही। सो अगर मैं थीसिस को स्किप करता हूं तो अमाद इसको फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, Once you have picked the general topic for your paper, you need to come up with a बस, ठीक है, विद अ, उसके बाद योर इज द मेन एंड फोकल पॉइंट ऑफ, थीसिस पढ़ ही नहीं रहा, लेकिन फ्लुएंसी इतनी अच्छी है कि वो कहीं भी मेरा नंबर नहीं कटेगा, सही है। तो स्किपिंग, अगर मेरी फ्लुएंसी में कोई वर्ड मुझे मुश्किल आ रहा है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, सही। ओके, नेक्स्ट आप, गुड क्वेश्चन। मैक्सिमम फॉर एग्जांपल ये 2.5 आपका पैसेज है तो आप 2 से 3 वर्ड स्किप कर सकते हैं, सही। ज्यादा नहीं करना, वो हम कंटेंट में आएंगे। अगर ज्यादा किया तो कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है, कंटेंट डिस्टॉर्ट हो जाएगा जो कि खुद एक इशू क्रिएट कर देगा, आपको रीडिंग में नंबर कम मिलेंगे। ओके, अवॉइड रेपिटिशन। बाज औकात चले मुझे वो वर्ड मुश्किल तो लग ही रहा था लेकिन मैंने गलत पढ़ दिए टेस्ट वाले दिन। अगेन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा मैं, टेस्ट वाले दिन की बात कर रहा हूं। मैंने पिक को वंस यू पिक्ड पढ़ लिया, गलती से मुंह से निकल ही गया, चले
अब मैंने अगर गलती कर ली है तो मुझे उसको ठीक करने के लिए वापस नहीं आना, आगे चले, ठीक है। वंस यू हैव अ जनरल टॉपिक फॉर योर पेपर, यू नीड टू कम अप विद द थीसिस। जहां गलती भी छोड़ दें उसको, आगे चले। अगेन फ्लुएंसी आपने अचीव करनी है, इसको अवॉइड कर देंगे रिपीटिशन को, ठीक है। तो अगर मैं ये 3 स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता हूं तो 100% चांस है कि मेरी फ्लुएंसी बहुत बेहतर हो जाए, ठीक है। अगर 40% है तो आई अश्योर यू गाइस के एट द टेस्ट डे, जो कि आपका कम से कम 1 महीने का गैप आता ही है, क्योंकि सेंटर्स ही सारे बुक हैं, ठीक है। वो चाहते हुए आए गए, ना चाहते हुए महीने का गैप, महीने की ट्रेनिंग होती है मिनिमम, अगर आप लोगों की असेसमेंट अच्छी है, और महीने का गैप वैसे ही आ जाता है, टेस्ट डेट्स नहीं मिलती, सही। तो ये 2-1 महीने का गैप आता है। अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से हम गाइड करेंगे, तो आपकी अगर 40% अभी फ्लुएंसी है तो आई कैन अश्योर यू गाइस कि आप 70% पे जंप कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। करना क्या है, सीरियस होना है अपने साथ, ठीक है। बाज़ औक़ात हम एडमिशन ले लेते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते। जब सीरियस नहीं होते तो हमें अंदाजा नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, सही। इन्हें आप लोग जब इधर आते हैं, इधर की फीस है, पीटी की फीस है, फिर कहीं और जाएंगे तो वहां भी फीस तो होता ही है, सही। तो मुझे उन सबको चेक करना है कि वाकई मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे एफर्ट पुट करनी है, ताकि थोड़ा बहुत तंग तो होऊंगा मैं। ऐसे ही है, कोई भी चीज आसानी से नहीं सीखता इंसान, ठीक है। बाइक इवन हम चलाना सीखें तो वैसी आ जाती है, बाइक पे बैठा किक मारा और जनाब हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर फर्स्ट टाइमर हूं तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। इसी तरीके से लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रखें। हम क्योंकि यंग होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस को छोड़ के सीधा प्रोग्रेस पे पहुंच जाए, ऐसे है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, ठीक। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मुझे चलना पड़ता है। तो इनिशियली शायद मुझे लगे यार ये काम बहुत औखा है, ये तो नहीं होता भाई, ये क्वेश्चन तो लगता है ओहो, नहीं। जब मैं एफर्ट पुट करूंगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, जब आप डे 29 पे पहुंचेंगे तो आप कहेंगे बस यही काम था और कोई काम होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। ये ओके फ्लुएंसी।